हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँच चुकी होगी। 10-15 दिन हो गए हैं आपकी तैयारी मेरे साथ करते हुए, और आप तो पहले से भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं ये इस बुक से आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन और ख़ुद की ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर करती हूँ और मैं अपलोड करती रहती हूँ। मैं जो भी पढ़ती हूँ उसको, ये है क्राउन पब्लिकेशन की बुक। इसमें थोड़ा इजी वे में और इतने कंटेंट हैं कि हम सिंपली वे में इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत लेंदी भी नहीं है ये। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा भर्ती गाइड जो है ये, जो हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और पेपर 1 है ये लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क्स। इसमें पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज 75 मार्क्स। एग्ज़ाम के डेट में थोड़ा तब्दीली हुई है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और अच्छी बात है क्योंकि जो सीटेड एस्पिरेंट है उनको भी राहत मिल गई अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को। तो अब कंपटीशन और तगड़ा हो गया है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं सीटेड के, अब वो भी आ गए हैं हमारे साथ और एग्ज़ाम देने के लिए। और मुझे तो देना ही है क्योंकि मेरा एक पेपर जो है वो क्लियर नहीं हुआ था सीटेट में, मार्क्स कम थे, तो इसलिए मैं भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी। तो वही मुझे भी कंफ्यूजिंग थी कि पता नहीं क्या होगा, अगर उस दिन मेरा सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो क्या पता मैं उस दिन अटेम्प्ट कर सकूँगी कि नहीं, और मेरी तैयारी जो है वो ऐसी ही धरी की धरी रह जाएगी बीपीएससी सुपर टेट वाली। लेकिन चलिए, ऊपर वाले ने मेरे लिए भी अच्छा किया, और हमारे वो सभी फ्रेंड्स जो देना चाहते थे सीटेट की एग्ज़ाम उनके लिए भी अच्छा हुआ, और जो बीपीएससी देना चाहते थे साथ में उनके लिए भी अच्छा हुआ। बस अब ये है जो शर्त लगाई है कि रिज़ल्ट उनके आने चाहिए टाइम पर, तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ऊपर वाला चाहेगा तो, ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी, उसकी कृपा होगी, ऊपर वाला चाहेगा तो ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा। अब हम अपनी पोजीशन पे आते हैं, यानी हमारी जो तैयारी है हम उस पर आते हैं कि हम कहाँ पर रुके थे कल। तो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था ग्रामर में, और इसके डिफिनेशन तो हम जानते हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। प्रीपोजिशन डिनोट द पोजीशन दैट वन पर्सन और थिंग ऑक्युपाइज इन रिलेशन टू द अदर। इट इज़ प्री बिफोर बिकॉज इट इज़ put before the noun or noun equivalent which is its subject. The book is on the table. On in the above sentence is a preposition. On इसमें preposition है. It shows the relation of book to the table, जो कि book और table के बीच में relation को show कर रहा है। और अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पर। सिंपल प्रीपोजिशन क्या क्या है? एट, बाय, फॉर, इन, ऑफ और ऑफ, ऑन, आउट, ड्रो, थ्रो, टिल, टू, अप, with. Compound preposition, they are generally formed by prefixing preposition to a noun, an adjective or an adverb. About, above, across, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, when, beside, between, being, outside, underneath, within, without. Phrase preposition, group of words used with the force of single preposition for the sake of conformably to, by way of, by reason of, by means of, in favor of, etc., in accordance with, by dint of, in, on behalf of, in case of, in, of course of. तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पर। बेयरिंग, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, नॉट, विथ, स्टैंडिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, टचिंग, and a few singular words with are present participle of verbs are used absolutely without any noun or pronoun being attached to them. For all particular purpose, they have become preposition and are sometimes distinguished as पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो ये था पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसमें देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है ये है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज तो हमने शायद कल की है, और इसको एक बार हमने रिवाइज कर लिया। अब आ जाते हैं कंजंक्शन पे। पीछे का पढ़ा हुआ भी एक बार देख लेना चाहिए ताकि वो हमें रिकैप होता रहे माइंड में, और ऐसा ना हो कि आगे पढ़ें और पीछे भूल जाएं। अब आते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? ग्रामर हम चाह रहे हैं कि ग्रामर का हमारा जो भी पोर्शन, हालांकि 25 मार्क्स के ही हैं इंग्लिश के, जो कि हिंदी के 75 मार्क्स हैं, यानी हिंदी हमें ज़्यादा कवर करना है ग्रामेटिकल पोर्शन जो है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको भी कवर करेंगे तो हमारे हेल्पफुल रहेगा। और सीटेड कैंडिडेट को हम मद्देनज़र रख करके इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको कवर कर लेते हैं। द कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज फॉर ज्वाइनिंग
one word to another word, one word to a clause, one clause to another clause, one word joined to another word. When two words are joining together by conjunction, each is usually of the similar part of speech. A noun is joined to a noun or a pronoun, a verb to a verb, an adjective to an adjective, an adverb to an adverb, and a preposition to a preposition. Noun to noun, noun to pronoun, verb to verb, adjective to adjective, adverb to adverb, preposition to preposition. One word joined to clause, adverb and clauses, and adverb and clause. अब यहाँ देखते हैं ये जो है no sooner I sat down then they left the room. ये इसमें क्या हो रहा है, adverb of clause को यूज़ कर रहे हैं. हार्डली आई हैड लेफ्ट द रूम व्हेन इट बिगन द रेन. इसमें क्या हो रहा है, एडवर्ब और क्लॉज दोनों का यूज़ है. सेकेंड में क्या है, वन क्लॉज ज्वाइन टू अनदर क्लॉज. फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस कंजंक्शन, सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस आई ट्रस्ट हिज वर्ड बिकॉज ही स्पीक द ट्रूथ. इसमें कंजंक्शन कौन सा था, बिकॉज. आई ट्रस्ट हिज वर्ड बिकॉज ही स्पीक द ट्रूथ. तो हमें कंजंक्शन पहचानना है. ही क्लोज द डोर आफ्टर हिज फ्रेंड हैड गॉन. तो इसमें आफ्टर क्या है, कंजंक्शन है. और इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू लास्ट. इसमें सिंस जो है वो कंजंक्शन है. समझ में आ गया होगा कंजंक्शन. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज के लिए हम कल इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम ये हमने एक शॉर्ट क्लिप बनाई है. फिर थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं आपको अगली क्लिप पर. तो ये जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, और थोड़ा कुछ काम आ गया है तो इसके साथ साथ थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर से हम अभी रिवीजन के लिए आते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.